नमस्ते साथियों। वर्तमान जीवन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। जिन रोगों के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, अब उन्हें देखना ही नहीं, भोगना भी हमारी व्यवस्था बनती जा रही है। संपूर्ण संसार में हजारों चिकित्सा पद्धतियां विकसित हो चुकी है, फिर भी आज का मानव नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित जीवन जीने को विवश है। इसका प्रमुख कारण है असंयमित तथा असंतुलित आहार। साथियों, इस संदर्भ में हम इन वीडियोस के जरिए कुछ गंभीर रोगों का इलाज पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि हमें किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। दैनिक खान पान से ही अच्छा उपचार किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले डायबिटीज यानी ब्लड शुगर का घरेलू उपचार देखें। 1 चम्मच मेथी या 2 आम की पत्ती आधा गिलास पानी में रात को भिगोकर सुबह खाली पेट पिएं। दालचीनी, सेव व जामुन का सिरका, जामुन व जामुन के बीज का चूर्ण। फलों में संतरा, अमरूद, आंवला, आड़ू तथा चकोतरा इत्यादि जरूर लें। सब्जियों में करेला, नींबू, भिंडी, प्याज, खीरा, टमाटर और हरी सब्जियां। ब्राउन राइस, कुट्टू का आटा तथा कुछ छिलके वाले दालों का प्रयोग करें, बेहद लाभ होगा। साथियों, अब मधुमेह यानी ब्लड शुगर को जड़ से खत्म करने की बात करेंगे। यह बीमारी असाध्य नहीं है, इसका इलाज आप घर पर ही बेहद आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लेने हैं मखाने। मखानों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ब्लड में शुगर लेवल को संतुलित बनाने के लिए आपको प्रतिदिन खाली पेट मखाने का 5-7 दाने खूब चबा चबा कर खाने होंगे। कुछ दिनों में ही लगातार सेवन से शुगर लेवल खुद ही ठीक हो जाएगा। दूसरी वस्तु है करेला। करेला स्वाद में भले ही कड़वी हो, लेकिन इसके लाभ मीठे हैं। डायबिटीज के मरीजों को प्रतिदिन सुबह करेले का रस जरूर पीना चाहिए। तीसरी चीज है कड़ी पत्ता। अगर आपके लिए करेले का रस पीना संभव नहीं है तो आप दिन में 2 या 3 बार कुछ कड़ी पत्ता चबाएं। इससे भी स्वतः धीरे धीरे शुगर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। चौथी चीज है हल्दी। हल्दी में कई तरह के औषधीय गुण छुपे पड़े हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप शहद में 1 चुटकी हल्दी और सूखे आंवले का चूर्ण मिलाकर उसका सेवन करने मात्र से आपकी स्थिति में काफी परिवर्तन आएगा। 5वीं वस्तु होगी जामुन। जामुन इंसुलिन रेगुलेशन में काफी फायदेमंद साबित होती है, इसलिए आप जामुन खाने के साथ साथ उसके पत्तों को सुबह शाम चबाएं। कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगी। छठी वस्तु होगी पुदीना। जी हाँ, पुदीना, बिल्कुल सही सुना आपने। ठंड के इस मौसम में अक्सर लोग चटनी बनाकर सेवन करना पसंद करते हैं, तो क्यों ना आप ऐसी चटनी बनाएं जो शुगर को भी जड़ से खत्म कर दे। इसके लिए आप पुदीने की पत्तियों को लेकर उसमें अदरक का टुकड़ा, लहसुन और खट्टा अनारदाना मिक्स करके पीसें और चटनी बनाएं। आप अपने खाने के साथ साथ चटनी का भी आनंद लें। यकीन मानिए, आपकी डायबिटीज की बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी। 7वीं जो चीज होगी, 100 दवाइयों की एक दवा है तुलसी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट व काफी जरूरी तत्व मौजूद होते हैं, जिनसे इजनॉल, मिथाइल इजनॉल और कैरियोफैलिन बनते हैं। ये सारे तत्व मिलकर इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। तो डायबिटीज के स्तर को कम करने के लिए रोज 2 से 3 तुलसी के पत्ते खाली पेट लें। आप इसका जूस भी ले सकते हैं। एक और अहम चीज है दालचीनी। इस बीमारी को जड़ से हटाने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए, मेरे बात पर ध्यान देंगे, जड़ से खत्म करने के लिए 1 महीने तक आप अपने प्रतिदिन के आहार में सिर्फ 1 ग्राम दालचीनी अवश्य लें। फिर देखें कमाल। पेय पदार्थों में आप ग्रीन टी को नियमित रूप से सुबह या शाम भोजन के पहले जरूर लें। अंत में मैं ये भी बता दूं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए ये भी बात है बिल्कुल सही कि सौंफ एक बहुत ही जानदार चीज होगी। सौंफ खाना खाने के बाद शुगर को नियंत्रित करने के लिए ये सबसे बढ़िया एक जो वस्तु है, यह है सौंफ। अतः खाना खाने के बाद सौंफ अवश्य लें।
मित्रों, इन सुझाई गई बातों को अगर आप ध्यानपूर्वक आत्मसात करेंगे और धैर्य तथा शांति से इनका अनुसरण करेंगे तो निश्चय ही यह बीमारी होने की नौबत ही नहीं आएगी और हमेशा हमेशा के लिए ये विदा ही ले लेगी। हमें विश्वास है यह चिकित्सीय पद्धति आपकी ज्ञानवर्धन करेगी तथा पूर्णतया स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका अदा करेगी। तो भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हों तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।